ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। इस समय मार्केट के अंदर बहुत ही मेजर करेक्शन जो है हमें बिटकॉइन के अंदर और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिली है। इवन जब से मैंने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कदम रखा है तब से लेकर अभी तक अपनी जिंदगी में मैंने आज तक इतनी बड़ी लिक्विडेशन होती हुई नहीं देखने को मिली है। इवन जब से क्रिप्टो करेंसी मार्केट स्टार्ट हुई है पिछले 14 सालों की अगर हम बात कर ले तो आज तक हिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी लिक्विडेशन यहां पे नहीं हुई है जितनी बड़ी लिक्विडेशन अभी हमें देखने को मिली है। $20 बिलियन का तो डेटा हमें यहां पे शो कर रहा है। अगर ओवरऑल हम एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाएं तो 40 से 50 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन पिछले 24 घंटों में हो चुकी है और अभी तक मार्केट के अंदर कोई खास रिकवरी देखने को हमें नहीं मिली है। यानी कि ऑल्ट कॉइन्स ने कल नीचे विक तो लगाई थी, लेकिन अगर अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स डबल डिजिट के अंदर ही डाउन है। वहीं बिटकॉइन की बात कर ले तो बिटकॉइन अभी भी $1,12,000 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने विक लगा के वापस से वी शेप यहां पे रिकवरी ले ली है। अब क्या सिनेरियो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है? क्या कभी जिंदगी में ऑल्ट कॉइन्स यहां से रिकवर करेंगे या फिर बिटकॉइन अपना टॉप कंफर्म कर चुका है और यहां पे बियर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है? हर एक चीज को आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छे समय के अंदर भी बने हुए हैं, आप लोगों के साथ बुरे समय के अंदर भी बने हुए हैं। कल जो लिक्विडेशंस हुई है यहां पे, इस लिक्विडेशन के अंदर मेरा भी नंबर है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं काफी सतर्कता के साथ चलता हूं, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट जो है अपनी थोड़ी बहुत यहां पे ठीक रखता हूं। यानी कि 90% ऑफ द पोर्टफोलियो जो है मेरा वो स्पॉट के अंदर होता है और 10% मेरा पोर्टफोलियो जो है वो फ्यूचर्स के अंदर होता है और वो 10% पोर्टफोलियो जो है वो मेरा यहां पे लिक्विडेट हो चुका है। लेकिन 90% पोर्टफोलियो जो मेरा स्पॉट के अंदर है वो अभी भी यहां पे बरकरार है। नो डाउट वो भी आज 40-50% डाउन है, लेकिन उसके अंदर भी क्या हमें यहां पे रिकवरी देखने को मिल सकती है? नहीं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपको सभी को अब तक पता लग चुका होगा कि ये डाउनफॉल हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्यों देखने को मिला। इनफैक्ट कुछ ऑल्ट कॉइन्स जिन लोगों ने बियर मार्केट के दौरान, फॉर एन एग्जांपल किसी बंदे ने $1 से सुई को लॉन्ग किया होगा कि पूरी बुल मार्केट तक होल्ड करूंगा, वो बंदा भी यहां पे लिक्विडेट हो चुका है। बिकॉज सुई ने यहां पे 0.6 सेंट्स का कल जो है विक लगाई है। एवेक्स ने $7-8 की विक लगाई है। चेन लिंक ने $7-8 के आसपास विक लगाई है। यानी कि जिन लोगों ने बियर मार्केट के अंदर भी लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड की थी, मार्केट ने प्रॉपर तरीके से उनको भी मार्केट से आउट कर दिया इस लिक्विडेशन इवेंट ने। यानी कि मार्केट प्रॉपर तरीके से रीसेट यहां पे हो चुकी है। अब इस चीज की वजह यहां पे बताई जा रही है कि भैया ट्रंप का टैरिफ। अब देखो, ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ पहली बार ही लगाया। ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ पहले भी लगा चुका है और पहले भी हमें मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिली थी, लेकिन इतनी हैवी करेक्शन देखने को नहीं मिली थी। सॉरी, मार्केट के अंदर अभी भी करेक्शन जो हम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इतनी डीपर करेक्शन पर्सनली तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं $1,17,500 तक ही बीटीसी को देख रहा था, उससे नीचे जाता हुआ पर्सनली नहीं देख रहा था। इतनी बड़ी करेक्शन एज्यूम कोई भी यूट्यूबर यहां पे नहीं कर रहा था। अब जो आके यहां पे ज्ञान पेलेंगे कि हमने पहले से कहा था, ये कहा था, किसी ने भी इतनी तकड़ी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी लिक्विडेशन इवेंट हमें 24 घंटे के अंदर देखने को मिलेगा। प्लस कई यूट्यूबर में देख रहा हूं यार अभी ज्ञान भी पेल रहे हैं कि $8-10 के आसपास हमने एवेक्स को बाय कर लिया, चेन लिंक को बाय कर लिया। आई डोंट नो उन्होंने कहां बाय कर लिया। आपका भाई आप लोगों के साथ सारी रात यहां पे एक्टिव था। सारी रात यहां पे देखेंगे, रात को 3 बजे भी टेलीग्राम के अंदर आपको अपडेट दे रहा था, 4 बजे भी आपको टेलीग्राम के अंदर अपडेट दे रहा था। मेन चीज यहां पे ये थी कि सारे एक्सचेंज ही यहां पे वर्क नहीं करना बंद हो चुके थे। यानी कि एक्सचेंज मार्केट के अंदर आपकी पोजीशंस को लिक्विडेट तो करते जा रहे थे, तब एक्सचेंज चल रहे थे। लेकिन जब हम एक्सचेंज के अंदर एंट्री बनाने जा रहे थे, मेरे सामने मैंने टाओ को $190-195 के आसपास देखा है। मैं बाय करने जा रहा हूं, वहां पे मेरा टाओ जो है बाय नहीं हो रहा है। और ये सारे एक्सचेंजेस की कहानी है। हालांकि आज की वीडियो ये जो है किसी भी एक्सचेंज की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन एक चीज को थैंक यू जो है पर्सनली मैं बिट्यूनिक्स को जरूर करना चाहूंगा। बिकॉज बिट्यूनिक्स ही एक ऐसा एक्सचेंज था भाइयों, रात को जिसने मेरी पोजीशन तो लिक्विडेट करी, लेकिन जब मैंने वहां पे ऑन्डो को कम प्राइस पे जब मुझे दिखा और मैंने बाय करने की कोशिश की तो ऑन्डो वहां पे बाय हुआ। उसके अलावा मैं कोई और एक्सचेंज की बात कर लूं, बायबिट की बात कर लूं, बिंगेक्स की बात कर लूं, एमईएक्सी की बात कर लूं, वीक्स की बात कर लूं, ब्लोफिन की बात कर लूं, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर मेरी बाइंग यहां पे नहीं हुई है। इवन मैं अपने फंड को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज के ऊपर भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था। अगर इतनी सारी चीजें एक्सचेंज यहां पे हैंडल नहीं कर पा रहा था तो आई डोंट नो वो लिक्विडेट लोगों को कैसे करता जा रहा था। यानी कि लिक्विडेशन के लिए आपका एक्सचेंज चल रहा है, लेकिन बाइंग के लिए लोअर प्राइसेस के ऊपर आपका एक्सचेंज नहीं चल रहा है। ये भी कहीं ना कहीं
प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेशन ही है। एक इसी वजह से मैं आपको कहता हूं, हालांकि जेन्युइनली अब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा विदाउट एनी पैसा लिए हुए कंपनी से कि अगर आप चाहें तो बिट्यूनिक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी कल रात को ये जो मेरे को 58 सेंट्स के आसपास ऑन्डो दिखा है, बिट्यूनिक्स के अंदर ही मैंने बाय किया है, वहीं पे ही मुझसे बाय किया गया है, इसके अलावा किसी और एक्सचेंज के ऊपर बाय नहीं किया गया है। बिट्यूनिक्स में काफी लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं, विदाउट एनी केवाईसी यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मेरी लॉयल्टी जो है वो बिट्यूनिक्स की तरफ इस समय थोड़ी और ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि जिस समय सारे ही एक्सचेंज यहां पे बंद हो चुके थे, काम ही नहीं कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को लिक्विडेट कर रहे थे, वहां पे बिट्यूनिक्स के अंदर लिक्विडेशन तो मेरी हुई नो डाउट, लेकिन मेरी बाइंग भी वहां पे कंप्लीट हुई। हालांकि अब क्या करंट सिचुएशन है और पर्सनली मैं क्या देख रहा हूं, हालांकि बीटीसी इथेरियम का सिनेरियो भी डिस्कस करने वाले हैं और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात, मैं पर्सनली इस वीडियो को अभी अपलोड करने के बाद यहां पे डेफिनेटली 3 से 4 स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स बाय करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर इस लिक्विडेशन से यहां पे हम डर जाएंगे और ये बिल्कुल एक न्यूबी की तरह यहां पे बात करेंगे, नूब की तरह बात करेंगे कि अब यहां से बेयर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। बिकॉज पर्सनली आप देखोगे जितने बड़े ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिले उसके बाद मार्केट के अंदर वापस से हमें रिवर्सल जरूर देखने को मिला। हो सकता है मार्केट आने वाले एक हफ्ता 10 दिन यहां पे चॉप करे, बिकॉज अभी वीकेंड है, मंडे को यहां पे यूएस की स्टॉक मार्केट खुलेगी, हो सकता है वहां पे ईटीएफ की तरफ से भी सेलिंग हमें देखने को मिले, आने वाले एक हफ्ता मार्केट यहां पे चॉप करे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली हमें रिकवरी तो जरूर मुझे लगता है देखने को मिलेगी। बिकॉज मार्केट के अंदर ये प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेशन ही है। बिकॉज अगर हम ट्रंप की बात करें तो टैरिफ की न्यूज इतनी बड़ी न्यूज नहीं थी कि मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स आपके एक ही घंटे के अंदर 99% डाउन तक वीक लगा दे। ये चीज प्रॉपर तरीके से एक्सचेंजेस की तरफ से और वेल्स की तरफ से ही की गई है। बिकॉज यहां पे अगर हम ट्रंप की बात करें तो कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग भी हुई है। ट्रंप की न्यूज से पहले ही यहां पे एक बंदा जो है वो अप्रोक्सीमेटली बड़े अमाउंट से बीटीसी को शॉर्ट कर देता है और अप्रोक्सीमेटली $200 मिलियन का यहां पे शॉर्ट के अंदर प्रॉफिट बना लेता है और उसी के बाद ये न्यूज आती है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से इनसाइडर ट्रेडिंग भी है और ट्रंप को हम जानते हैं, पहले भी उसने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है, अपना प्रॉफिट बनाने के बाद अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करने के बाद वो वापस से यहां पे चाइना से जो है सुलह कर लेता है और आने वाले टाइम में ये जो चीजें हैं लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं चाइना हो चाहे यूएसए हो, उनको आपस के अंदर एक समझौता करना ही पड़ेगा। तो मार्केट का कहीं ना कहीं वापस हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्लस अगर मैं यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करूं, मैं गोल्ड की बात करूं, मैं सिल्वर की बात करूं या फिर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं, नो डाउट यूएस की स्टॉक मार्केट भी यहां पे गिरी है, लेकिन इतना बड़ा इंपैक्ट यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को नहीं मिला जितना हमें क्रिप्टो के अंदर देखने को मिला। बिकॉज यहां पे उन लोगों को भी लिक्विडेट कर दिया गया है जिन लोगों ने आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले भी 2x की लेवरेज के ऊपर यहां पे यानी कि पोजीशन अपनी बनाई होगी, उन लोगों को भी यहां पे लिक्विडेट कर दिया गया है। इवन कई लोगों के तो एसएल तक यहां पे हिट नहीं हुए हैं, एसएल लगाए हुए थे, एसएल हिट नहीं हुए, उसकी बजाय पूरा फ्यूचर का वॉलेट ही यहां पे उड़ा दिया गया है और ये भी खाली एक्सचेंजेस की तरफ से ही हुआ है। एक यही वजह है कि मैं तो पर्सनली अब बिट्यूनिक्स के ऊपर ही ट्रेड करूंगा। बिकॉज भाई रात को जब सारे एक्सचेंज बनते हैं, यही एक्सचेंज के ऊपर मेरी बाइंग एंड सेलिंग चल रही थी, यही वजह है कि मैं बिट्यूनिक्स को प्रॉपर सपोर्ट करूंगा। और तो अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइनली ट्रेड करना चाहें विदाउट एनी केवाईसी, बिट्यूनिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी के ऊपर यहां पे जाके ट्रेड कीजिएगा। मैं अभी क्या करने वाला हूं, इस वीडियो के बाद ये भी डिस्कस करूंगा, कौन से ऑल्ट कॉइन्स का करने वाला हूं ये भी डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार पहले मैं बीटीसी की बात कर लेता हूं कि क्या सिनेरियो मैं बीटीसी के अंदर देख रहा हूं और इथेरियम की बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहां पे आप देखेंगे बिटकॉइन ने जो विक है हमारी $1,02,000 तक लगाई। अब बीटीसी ने जो लास्ट लो यहां पे लगाया था, इसके नीचे की लिक्विडिटी जो है बीटीसी ने लगभग अप्रोक्सीमेटली ग्रैब कर ली। हालांकि ज्यादातर केसेस के अंदर हमने ये चीज विटनेस की है कि जब भी इतनी बड़ी विक हमें नीचे की साइड देखने को मिलती है तो उसके बाद इस विक को एटलीस्ट मार्केट जो है 50% तो फिल करने आती है। तो अगर इस विक को हम नाप ले तो यहां पे आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 50% का जो हमारा लेवल है वो निकल के आता है $1,09,000, $1,10,000 के आसपास, जहां पे बीटीसी ने ऑलरेडी आज के दिन में विक लगा दी है। और जिस हिसाब से विक हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर लगती हुई देखने को मिली है, आई डोंट थिंक सो वो विक्स यहां पे फिल होने आएंगी। बिकॉज वो विक्स अगर यहां पे फिल होने आएंगी तो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में बचेगा ही नहीं। पर्सनली मैं क्या सिनेरियो इस समय बीटीसी के अंदर देख रहा हूं, सबसे पहली बात मेरे को प्रॉपर कंफर्मेशन जो मिलेगी आप लोगों को भी, वो यहां पे मिलेगी इस वीकली कैंडल क्लोज के बाद ही। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है हमारी बीटीसी के अंदर, ये प्रॉपर अक्टूबर की कैंडल, जो लोग कहते हैं अक्टूबर, ये एक वीकली कैंडल, उसके बाद ये हो गया हमारा फक अक्टूबर, यानी कि ये उसके बाद प्रॉपर रेड कैंडल। अब यहां पे आप देखोगे कि ये जो पूरी रेड कैंडल है ये इस पूरी ग्रीन कैंडल को कवर कर रही है। ये एक वीकली टाइम फ्रेम में बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है। अब अगर ये वीकली कैंडल कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली $1,14,000, $1,15,000, $1,16,000 के आसपास क्लोज होती है तो चीजें मार्केट के अंदर काफी जल्दी यहां पे रिवर्स कर सकती हैं। यानी कि
यहां पे साइडवेज मार्केट हमें थोड़ा कम पीरियड के लिए देखने को मिल सकती है और रिवर्सल थोड़ा जल्दी हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे ये वाली जो वीक की कैंडल है, अप्रोक्सीमेटली पिछले वीक की जो ये ग्रीन कैंडल है, मैं प्राइस भी अप्रोक्सीमेटली आपको बताता हूं, $1,12,000, इसके नीचे क्लोज होते हुए देखने को मिल जाती है ये करंट रेड कैंडल, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर साइडवेज एक्शन जो है, यानी कि साइडवेज मार्केट जो है, इवन करेक्शन जो है थोड़े लंबे टाइम तक ले सकती है। फॉर एग्जांपल आने वाले 10-15 दिनों तक ले सकती है अगर ये सिनेरियो होता है। तो इसी वजह से मैं पर्सनली वेट कर रहा हूं यहां पे इस वीकली कैंडल क्लोज का, और उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को यहां पे ऑब्जर्व करूंगा कि किस तरीके से ETF के इनफ्लोज यहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर कोई मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है, ये वाली वीकली कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती है मान लेते हैं, और उसके बाद मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलती भी है, स्टिल आई डोंट वांट टू सी, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, अगर हमें बुलिश रहना है मार्केट में, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमें $1,08,000 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज होती हुई देखने को मिले। यानी कि ये जो लो था बीटीसी का, जिसके नीचे बीटीसी ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, इसके नीचे वीकली कैंडल क्लोज होते हुए पर्सनली मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा हूं, बिकॉज उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर यहां पे बदल जाएगा। हालांकि अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम बात करें, वीकली टाइम फ्रेम में ही, लेकिन एक बड़ी पिक्चर यहां पे देखें तो यहां पे आप देखेंगे कि अभी तक बीटीसी जो है एक बुल रन के अंदर ही है, बिकॉज बीटीसी ने इस ब्लू लाइन को ब्रेक नहीं किया, और ये ब्लू लाइन है 50 वीक की मूविंग एवरेज। और इस साइकिल के दौरान खासकर बार बार हमें जितने भी बार भी पंप इसी साइकिल के अंदर देखने को मिला है 50 वीक की मूविंग एवरेज से ही देखने को मिला है। अगर 50 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे लगातार 2 वीक की कैंडल क्लोज हो जाती है तो दुनिया कुछ भी कहे, बुल मार्केट ओवर है। बट आई डोंट थिंक सो ये एक पॉसिबल सिनेरियो रहेगा, यानी कि इसके चांसेस बहुत 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 ज्यादा कम मुझे अभी के टाइम पे नजर आ रहे हैं, बिकॉज मैक्रो कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां पे आने वाले 2 महीनों के अंदर, यानी कि अक्टूबर के अंदर प्लस दिसंबर के अंदर रेट कट होना तय है, प्लस यूएस को अपना डेप्थ भी यहां पे रीफाइनेंस करना है। ऑलरेडी हम Q4 के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, और Q4 के अंदर सबसे बड़ा लिक्विडेशन इवेंट आज तक का हिस्ट्री के अंदर हमें यहां पे देखने को मिला है। प्रॉपर तरीके से ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट भी यहां पे रीसेट हो चुकी है, और इससे पहले ऑल्ट कॉइन्स ने कोई खास रन नहीं दिखाया था, और जो बचे कुछ लोग पहले से ऑल्ट कॉइन्स को यहां पे 2x 3x की लेवरेज पे लॉन्ग करके बैठे थे, इवन एक साल पहले से, वो लोग भी मार्केट से अब साफ हो चुके हैं। तो यहां पे मेरे हिसाब से डेफिनेटली काफी तगड़ा ऑल्ट सीजन हम विटनेस कर सकते हैं। हालांकि ये कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं पर्सनली अपनी स्पॉट पोजीशंस को यहां पे होल्ड कर रहा हूं, बिकॉज मैं जिन कॉइन्स को होल्ड कर रहा हूं वो सारे फंडामेंटली स्ट्रांग है, उनके ऊपर मेरा कन्विक्शन हाई है। यही वजह है कि मेरा कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर है। नो डाउट कल के दिन यहां पे मेरा भी लॉस हुआ, और ऐसा कोई भी बंदा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है ही नहीं जो लेवरेज ट्रेड करता और कल के दिन उसका लॉस ना हुआ हो, बिकॉज कल के दिन मार्केट ने 2x वालों को भी उड़ा दिया। मैं वही बात कर रहा हूं, एक साल पहले भी किसी ने पोजीशन होल्ड कर रखी है, उसको भी उड़ा दिया। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा लंबे टाइम से फॉलो करते हैं तो लगातार आपने मेरी 4 से 5 वीडियोस के अंदर देखा होगा कि मैं आपसे बार बार इथेरियम के अंदर बुल मार्केट सपोर्ट बैंड की बात कर रहा था। यहां पे आप देखेंगे बीटीसी अभी भी इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। एक सेकेंड, बीटीसी अभी भी इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। लेकिन जब से इथेरियम ने ब्रेकआउट किया था, एक सेकंड इथेरियम को चार्ट यहां पे ओपन कर लेता हूं, जब से इथेरियम ने ब्रेकआउट किया था, इथेरियम ने एक बार भी अपने बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड को टेस्ट नहीं किया था, यहां पे इथेरियम ने ब्रेकआउट किया था। अब परफेक्ट रीटेस्ट जो है हमें इथेरियम के अंदर भी बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड का देखने को मिल चुका है। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो यहां पे भी मैं बात कर लूं, यानी कि विक को मार्केट फिल करने आती है, तो पॉसिबिलिटी है कि 0.5 लेवल इसका अप्रोक्सीमेटली 3400 के आसपास, 3500 के आसपास देखने को मिलेगा। एक सेकंड में नाप ही लेता हूं यार, अप्रोक्सीमेटली अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो इथेरियम भी हमें वापस से $3600 की जोन तक आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरी कंडीशन पिछली 4-5 वीडियो से लगातार यही थी, अभी भी यही है, कि जब तक इथेरियम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को यहां पे रीटेस्ट नहीं करेगा तब तक ये नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा, बिकॉज 2016-17 की साइकिल के अंदर भी यही चीज हमें देखने को मिली थी, और करंट साइकिल जो है 2016-17 से काफी ज्यादा रिलेट कर रही है, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। और यहां पे अब परफेक्ट रीटेस्ट जो है बुल मार्केट के सपोर्ट बैंड का इथेरियम का हमें देखने को मिल चुका है। अब यहां पे हो सकता है कि 1-2 बार इसी के ऊपर, यानी कि इथेरियम जो है यहां पे सस्टेन करे कुछ समय बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर, और उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई हमें इथेरियम के अंदर देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल भी ये चीज नहीं देख रहा हूं कि वीकली कैंडल क्लोजेस हमें इथेरियम के बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के नीचे होते हुए देखने को मिलेगी, बिकॉज हिस्टोरिकली बुल मार्केट के अंदर ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। और कल का जो इवेंट हमें देखने को मिला पर्सनली, वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक्सचेंजेस की तरफ से ही मैनिपुलेशन में कह सकता हूं, बिकॉज ट्रम्प के टैरिफ का असर मार्केट्स के ऊपर आता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता कि 90% की विक आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिलता है। पर्सनली मैं क्या कर रहा हूं, पर्सनली यहां पे आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने बताया कि ऑन्डो को तो मैंने कल ही 2x के ऊपर बाय कर लिया था बिटवीनिक्स के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज
मार्केट कंडीशंस ऐसी है कि यहां पे अभी भी 2-3x वालों को लिक्विडेट किया जा सकता है। उसका रीजन ये है कि अभी यूएस ने यहां पे टैरिफ लगाया, लेकिन चाइना की तरफ से कोई भी रिटेलिएशन देखने को नहीं मिली है। हो सकता है मंडे को उठ के चाइना भी यहां पे बोल दे कि यूएस के ऊपर हम 100% टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बाद दोबारा से ट्रंप बोलते हैं हम 200% लगा रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ा बहुत एस्केलेट भी कर सकती हैं। इसीलिए आई विल रिकमेंड कि अगर आपको पोजीशन बनानी ही है तो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, स्पॉट के अंदर बनाई जा सकती है। बिकॉज बहुत सारे लोग इस समय कहेंगे कि बुल मार्केट नहीं आएगी। चलो अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि यहां पे बुल मार्केट नहीं आएगी, स्टिल जिस कंडीशन के ऊपर इस समय ऑल्ट कॉइन्स ट्रेड हो रहे हैं, यहां से पर्सनली आई हाईली बिलीव, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूं, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं ही नहीं, लेकिन आई हाईली बिलीव कि यहां से 30-40-50% का रिवर्सल हमें स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एक यही वजह है कि पर्सनली मैं स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स को यहां पे बाय करने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एवेक्स की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पे एप्टॉस की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पे नियर की, या फिर बात करूं ऑन्डो की, या फिर बात करूं सुई की, इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, फॉर एग्जांपल खासकर ऑन्डो के अंदर और खासकर एवेक्स के अंदर, और थोड़ी बहुत एंट्री एप्टॉस के अंदर, इन तीन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो मैं एंट्री बनाने जा ही रहा हूं और स्पॉट के अंदर ही बनाऊंगा। अच्छे खासे अमाउंट से बनाऊंगा, डीसी के लिए थोड़ा बहुत अमाउंट जो है हाथ के अंदर रखूंगा, लेकिन मेरा टारगेट यहां से 40-50% का जो वापस से डेड कैट बाउंस होता है, सबसे पहले वो ही यहां पे रहेगा। उसके बाद क्या सिनेरियो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर मैं अपडेट करता रहूंगा। हालांकि आई हाईली बिलीव कि फुल फ्लेज ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज देखो लॉस तो कल सबका हुआ है, लेकिन मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से सारी लेवरेज को यहां पे फ्लश आउट कर दिया गया है, और इस समय सबसे ज्यादा लेवरेज जो है हमारे पास ऊपर की साइड ही बिल्ट अप है। नीचे की साइड कोई भी लेवरेज हमारे पास लिक्विडेशन जो है नहीं बची है। प्लस ऑल्ट कॉइन्स के होल्डर्स को भी प्रॉपर तरीके से फोर्स एग्जिट करा दिया गया, यानी कि जो लोग 2023 से 24 से 25 से ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रहे थे लेवरेज पोजीशन में, उनको फोर्सफुली यहां पे आउट करवा दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये मार्केट्स के लिए आने वाले इस Q4 यानी कि इस 3 महीने के लिए एक बुलिश सिग्नल ही है। एक यही वजह है कि पर्सनली मैं मार्केट के अंदर बना हुआ हूं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। इस वीक की कैंडल क्लोज किस तरीके से होती है, क्या सिनेरियो में देख रहा हूं, हर एक चीज आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप बिल्कुल स्कैम फ्री रह के ट्रेड करना चाहते हैं विदाउट एनी केवाईसी, तो बिटयूनिक्स के ऊपर ही ट्रेड कीजिएगा। बिकॉज इंडिया के अंदर वो इस समय बैन भी नहीं है, 25 एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया है। बिटयूनिक्स यहां पे नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी केवाईसी नहीं है। प्लस मेरा पर्सनली काफी तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को इस लिक्विडेशन इवेंट से बच पाए हैं, स्पॉट के अंदर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं, डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।